बाराकाऊ में ट्रेलर टकराने से जेर तामीर बाईपास का पुल गिर गया। एक मजदूर जान बहक, 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार, मलबा हटाने की इमदादी सरगर्मियां जारी। चेयरमैन CTA और चीफ कमिश्नर का इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला का नोटिस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। रहीम यार खान में भी मोटरवे M5 पर अलमनाक हादसा। 13 अफराद जाँ बहक, मुसाफिर वैन और जीप आपस में टकरा गईं। पीछे से आने वाले बस मुतासरा मुसाफिरों पर चढ़ गई। 20 से ज्यादा अफराद अस्पताल ज़ेरे इलाज। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 2 अमवात रिपोर्ट। NIH के मुताबिक कोरोना के 42 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड। ममनुआ फंडिंग केस, बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान का पिम्स या पॉलीक्लिनिक से तिब्बी मुआयना कराया जाए। शौकत खानम हस्पताल की सरबराही इमरान खान करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट को मोतबर तस्लीम नहीं कर सकते। FIA की बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त। जेल भरो तहरीक का चौथा रोज। आज मुल्तान में PTI कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। 3 बजे नवा शहर चौक पर मैदान लगेगा। मलिक आमिर डोगर, इब्राहिम खान, एजाज हुसैन और दीगर रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी से गिरफ्तारी देने वाले PTI के 6 रहनुमा अडियाला जेल से शाहपुर जेल मुंतकिल। जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, सदाकत अब्बासी, जास खान जाजी, मेजर रिटायर्ड सत्ती और चौधरी साजिद महमूद शामिल। राजा खुरम जमान समेत 40 रहनुमाओं की हाफिजाबाद जेल मुंतकिली का हुक्म। रहनुमाओं की 1 माह के लिए नजरबंदी के अहकामात भी जारी। हुक्मरानों ने आज़ादी हमारी आखिरी मंजिल है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं कि जिंदान भर दो तहरीक का मकसद आवाम के सियासी और मुआशी हकूक़ के लिए जदोजहद करने का शऊर है। तहरीक इंसाफ के 200 से ज्यादा कारकुन मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और सफ़े अव्वल की दीगर क़यादत भी शामिल है। हुकूमत ने जाहिर शाह को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। जाहिर शाह का तकर्रर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने चंद रोज कबल इस्तीफा दिया था। जाहिर शाह 2021 में डिप्टी चेयरमैन नैब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बदकिस्मती से एक तबका सड़कों पर मामलात हल करना चाहता है। रियासत सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में है। PTM ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई। घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद को नहीं आएगा। IMF से मामला जल्द तय होने की उम्मीद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अस खुद नोटिस केस। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने बेंच में मौजूद 2 जजेस पर एतराज़ात उठा दिए। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के कहने पर सुमोटो लिया गया, वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस मंदोखिल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। फारूक एच नाइक ने तीनों जमातों का मुश्तरका बयान पढ़कर सुनाया। आपके पास वो नोट है। ये नोट तो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत नहीं हुए कि इसके काबिल समात होने पर पहले बात करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि क्या ये मुनासिब नहीं कि मफाद आमा के मामले को फुल कोर्ट सुने। जब जजेस पार्लियामेंट की हदूद में दाखिल होंगे तो सवालात उठेंगे। इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट सुने। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि अदलिया ऐसी मिसालें सेट ना करे कि नवाज शरीफ 200 पेशियां भुगतें और इमरान खान को फौरी जमानत मिल जाए। ये हालात रहे तो खुदा न खासा रियासत को ना नुकसान पहुंचे। फवाद चौधरी ने कहा है कि जस्टिस मंदोखेल का नोट अभी ऑर्डर का हिस्सा नहीं बना। फारूक एच नाइक के पास कैसे पहुंच गया, इनसे सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। माजी में भी नून लीग ने अदलिया के खिलाफ महाज खोले रखा। सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना फैसले करे।
इलेक्शन के मामले पर खुद नोटिस बनता ही नहीं था। महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान सुमोटो की सिफारिश की गई, जबकि वो केस गैर मुतल्लिका था। वज़ीर कानून का रद्द अमल कहते हैं कि 2 असम्बलियां ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गई जो इन असम्बलियों का रुकन भी नहीं था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक आई, मुनासिब यही है कि वो ऐसे मुकदमात से अलग हो जाएं। परवेज इलाही ने कहा है कि मरियम नवाज की सरबराही में अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ा बनाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हर सूरत होने हैं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताएं कौन करेगा। इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि जिसको केस में पार्टी बनाया गया हो वो एतराज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा लिया है। अगर इलेक्शन हुए तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। लीडर घर में छुप जाए तो कारकुनों का घबराना बनता है। कायद बनने के लिए कायदाना मेयार भी अपनाएं। फैसल करीम कुंडी का इमरान खान पर तनकीदी अंदाज अजीब जेल भरो तहरीक है। पुलिस ऐलान करती फिर रही है कि है कोई गिरफ्तारी देने वाला। सियासी तारीख बताती है कि रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले आज़ादी की भीख नहीं मांगते। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली की 32 नशिस्तों को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा, माशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़े हुए हैं। इन अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। DGISI ने काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी मईशत शदीद दबाव का शिकार। IMF से मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमरीका से तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कारोबारी तबके को मराद देंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए US एड प्रोग्राम पर मुस्बत पेशरफ्त होगी। सानिया बारखान के मुग़वी ख़ानदान को बाजियाब कराने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद थे। बच्चों का वीडियो पैगाम खान मोहम्मद मरी के अहले खाना की बाजियाबी पर इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी में खूनी खेल जाने निकलने लगा। मोहनपुरा में गले पर डोर फिरने से 7 साला बच्ची जाँ बहक। फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक बच्चों की तादाद 3 हो गई। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद ज़ख्मी। पुलिस का क्रैकडाउन, अब तक 316 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हज़ारों पतंगें, डोरें और साउंड सिस्टम्स बरामद। तुर्कम बॉर्डर 6 दिन बाद कार्गो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। पाक अफगान 2 तरफा तिजारत और वस्ती एशिया तक ट्रकों की आमदोरफ्त बहाल।